इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इतनी अच्छे से चर्चा हो रही है कि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रही थी। उनसे एक कमेंट ले लेती हूँ, उनको जाना है। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आलोक जी, आपका एक कमेंट चाहूँगी और ये जो गठबंधन के साथ-साथ एक जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक बात हो रही है, उसपे एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या इसका असर यूपी चुनाव पर होगा? उसके बाद क्योंकि उनको फ्री करके फिर मैं आप सबके साथ चर्चा करूँगी। जी, आलोक जी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इसी पे मैं बात कर लूं। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा ही इसीलिए किया गया है कि चुनाव में लाभ मिले और पूरे भारत में मिले और मिलेगा। अब कीजिए, क्यों मिलेगा? क्योंकि लाया इसी ने क्या, वरना तो 2 साल से सरकार है ना, प्रयास तो अपने किए जाते। चुनाव के आखिरी समय में जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पास एक कोई उत्तेजक चीज नहीं है, राम मंदिर कैश हो चुका है, राम मंदिर बनेगा उससे अच्छा लगेगा, लेकिन और भव्यता आएगी, वो सब होगा, लेकिन उससे वोट कन्वर्ट नहीं होगा। एक प्रोवोकेटिव वोट चाहिए, जो धर्म के आधार पर नया वोटर जुड़े, उसके लिए कुछ एक उत्तेजना चाहिए। वो यूसीसी लेकर के आएगा। और प्रधानमंत्री ने ये जब कहा तो मैं मान के चल रहा हूं कि चुनाव के पहले या तो यूसीसी पास हो जाएगा या बिल्कुल अंतिम अवस्था में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते क्या है कि चुनाव के बाद लेकर के आते हैं, यानी चुनाव में वो चर्चा बनी रहे। तो इसलिए मान के चलिए यूसीसी तो हवा में नहीं है, अब यूसीसी ग्राउंड रियलिटी के साथ है। देखा यह जाएगा कि चुनाव के पहले सदन से पारित होता है या ऐसे किया जाए कि बस अब अगर अगली सरकार बन जाए तो सरकार बनते ही ये यूसीसी आ जाएगा। तो मेरा अंदाजा चुनाव के बाद यूसीसी आ जाएगा 370 की तरह। लेकिन अभी गठबंधन पे भी आपका एक रिएक्शन दे दीजिए ताकि मैं फिर आपको फ्री कर सकूं। आपके हिसाब से अगर बीएसपी और सपा साथ आते हैं आज के समय में, तो कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए सुषमा, मेरी दादी एक कहावत कहती थी, मैं वो कहूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। मेरी दादी बोले तुमको हम तौल भर सोना दे देंगे, लेकिन तौलने के लिए तराजू नहीं। हमने कहा फिर? बोले मेढक बैठा के तौलो। अब बोले शर्त यह कि बोरे में नहीं भर सकते। बस विपक्ष के लिए मैं यही कहता हूं, वो तौल भर सोना प्राप्त कर सकता है, लेकिन बोरा कौन बनेगा? विपक्ष मेढकों को तराजू में नहीं बैठाना जा सकता, वो रुक ही नहीं सकते। वो हरा सकते हैं, बीजेपी को हराया जा सकता है, जैसे कांग्रेस को हराया जा सकता था और विपक्ष एक नहीं हुआ जब तक कि आपातकाल नहीं लगा इस देश में। कांग्रेस को भी विपक्ष के वोटर से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला। एक आध बार अगर कभी मिला हो तो मेरी जानकारी नहीं, शुक्ला जी बताएंगे। कांग्रेस को भी कभी पूरा वोट नहीं मिला कि 60% वोट मिला इस देश में, नहीं मिला। एक आध बार की बात नहीं कहता। तो कांग्रेस भी पूर्ण कभी ऐसा मत नहीं प्राप्त कर पाई। कभी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करे। सबसे बड़ी पार्टी होती है जो चुनाव सबसे ज्यादा जीते, मत प्रतिशत नहीं। मत प्रतिशत कांग्रेस को भी 60% नहीं मिला कभी। तो इसीलिए ये कहना कि बीजेपी का अगेंस्ट वोटर ज्यादा है और बीजेपी के समर्थन में वोटर कम है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। प्रत्यक्षता सहमत इस बात से हूं कि बीजेपी के विरोध में जितने राजनीतिक दल हैं, अगर वो मेढक न बने, माफ कीजिएगा मैं कहावत के रूप में अपनी दादी के साथ जोड़ रहा हूं, तौल में वो ज्यादा है। वो हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को न केवल हरा सकते हैं, 200 के नीचे ला सकते हैं, लेकिन एक होंगे क्या? ठीक प्रश्न ये है सुषमा जी, ये एक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं, अपने वोट बैंक ट्रांसफर होने से डरे हुए हैं, वो कांग्रेस के बढ़ते रूप से डरे हैं। कर्नाटक की विजय ने बीजेपी को कम डराया है, क्षेत्रीय दलों को सुषमा जी जरूरत से ज्यादा डरा दिया है कि अगर कांग्रेस इसी तरह ग्रो करती रही तो बीजेपी को पहले नष्ट नहीं करेगी। 30 सेकेंड और, कर्नाटक में बीजेपी हारी, लेकिन आप बताइए बीजेपी का वोट परसेंट कितना कम हुआ? 0.4, 36.4% मत था और फिर मिला उसे 36%। लेकिन जेडीएस का क्या हाल है? जी सुषमा।